राम राम दोस्तों, भीखाराम डेंडान चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा था नल पुराण इतिहास, और नल पुराण इतिहास के मैं आपको 24 भाग सुना चुका हूं। आज मैं आपकी सेवा में नल पुराण इतिहास का 25वां भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस टाइम पे थोड़ी कामकाज की टाइम है, इस कारण से मैंने आपको कथा सुनाने में कुछ देरी कर दी, इसके लिए माफी चाहता हूं। तो दोस्तों, अब 24वें भाग में आपने सुना कि राजा प्रथम, रानी मंजा, नल, गजमोतन, मनसुख गुजर अपनी सेना सजा करके गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं। तो राजा प्रथम और रानी मंजा को गंगा स्नान करा के कुछ सेना के साथ में वापस नरवरगढ़ को भेज देते हैं। इधर को जो रानी गजमोतन थी वो गंगा स्नान करने के लिए चली जाती है, और फूल सिंह पंजाबी का गुरु जालंधर जोगी अपने शिष्य के साथ में गंगा घाट पे आ जाता है, और गंगा घाट पे आश्रम बना के धूना लगा के और गजमोतन को आवाज लगाता है कि मुझे भिक्षा डालो। तो गजमोतन आवाज को सुनकर के गंगा से बाहर हो जाती है। तो दोस्तों, यहां तक का प्रसंग आपने 24वें भाग में सुना। अब यहां से प्रसंग चालू है। तो गजमोतन स्नान कर रही थी, इस कारण से कुछ अर्धनग्न थी, वस्त्र कम फेर रखे थे। इस कारण से गंगा से ही जोगियों से कहती है कि जोगियों, तुम एक वृक्ष की ओट में हो जाओ, मैं बाहर निकल के और मैं सूखे वस्त्र फेर के आपको कुछ दान दक्षिणा दूंगी। तो दोस्तों, दोनों जोगी एक वृक्ष की ओट में हो जाते हैं, और इधर को गजमोतन अपने सूखे वस्त्र धारण करती है, गीले वस्त्र उतार देती है। गजमोतन को इस बात का पता नहीं था कि ये मेरे साथ में छल करेंगे, जब तो वो अपना जादू का प्रयोग करती, लेकिन उस बात को कोई पता नहीं था। और इधर को जालंधर जोगी अपना जो मुख से मुख सबसे बड़ा मंत्र था उसका प्रयोग गजमोतन के ऊपर कर देता है, लेकिन गजमोतन जादू में तो बन जाती है, लेकिन उसका शरीर परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि गजमोतन महाजादूगरनी थी, और इतनी औकात तो जालंधर नाथ के पास में भी नहीं थी कि गजमोतन को कोई पक्षी बना दिया जाए या बैल बना दिया जाए या गधा बना दिया जाए। कहने का मतलब शरीर परिवर्तन नहीं कर सकता था जालंधर नाथ भी। और अपने वीरों को स्मरण करके और गजमोतन को उठा लेता है, और अपनी चादर बिछा के गुरु और शिष्य दोनों बैठ करके गजमोतन का अपहरण करके वहां से रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों, जालंधर नाथ है जो रानी गजमोतन को चंदागढ़ की सीम में ले जाता है, चंदागढ़ में जाकर के किले में कैद कर देता है। और इधर को फूल सिंह पंजाबी, जो फूल सिंह पंजाबी के अधीन में ही आता था चंदागढ़ का किला, वो फूल सिंह राजा के द्वारा ही निर्मित था, उसने ही बनवाया था। तो राजा को बुला करके कहता है कि राजन, ये आपकी जो गजमोतन है ये दुश्मन है, इसको मैं ले आया हूं, अब इसके साथ में आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपके अधीन है। तो राजा फूल सिंह पंजाबी बड़ा प्रसन्न होता है, गुरु के चरणों में ढोक लगाता है, गुरु से कहता है कि गुरु जी, आपने वो करके दिखाया है जिसको कोई नहीं कर सकता था, अब चिंता करने की बात नहीं है। ये गजमोतन ने मेरी सारी सेना मरवाई, मेरे राज्य को छिन्न भिन्न करवा दिया, अब मैं इनसे सारी बातों का बदला लूंगा और मैं इसको अपनी घरवाड़ी बना के रखूंगा। तो गजमोतन को अब चंदागढ़ के किले में जंजीरों से जकड़ करके कैद कर देते हैं। इधर को मनसुख और नल दोनों अपने शिविर में बैठे हुए हैं। तो नल राजा है जो मनसुख दोस्त से कहता है कि दोस्तों, तुम्हारी भाभी को स्नान करने के लिए
गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, वो अभी तक नहीं आई है, तुम जाओ और जाकर के पता लगा के आओ। मनसुख गुजर जाता है और मनसुख गुजर जाकर के गंगा के घाट पे देखता है तो गंगा के घाट पे गजमोतिन के गीले वस्त्र पड़े हुए हैं और गंगा में नजर घुमा के देखता है तो वहां कोई भी स्नान नहीं कर रहा है, क्योंकि सोमवती अमावस का पर्व था वो पूरा हो चुका था। सारे देश विदेश के राजा अपने अपने घर जा चुके थे। तो इधर उधर को वो ढूंढ के आ जाता है और मन में विचार करता है कि गजमोतिन यहाँ है नहीं, हो न हो ये गंगा में डुबकी लगाते वक्त किसी कारण से चक्कर में वो गंगा में बह चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो अब वो राजा नल से आकर के कहता है कि दोस्तों, मैंने भाभी का काफी पता लगाया लेकिन गंगा में मुझे कहीं भी गजमोतिन नहीं मिली। तो अब नल परेशान हो जाता है और नल अपने कुछ मंत्रियों को साथ में लेकर के, मनसुख को साथ में लेकर के गंगा के घाट पे आकर के देखता है। गंगा के घाट पे आकर के देखता है, आसपास किसी से भी पूछता है लेकिन कोई भी गजमोतिन का पता नहीं बताता है। तो अब राजा नल मन में विचार करता है कि यही संभव है कि राजा तो यहाँ कोई है नहीं जो गजमोतिन का अपहरण करके ले गए हो, और वैसे भी गजमोतिन तो महाजादूगरनी है, किसी के बस में भी नहीं आने वाली है। हो न हो मेरी घरवाड़ी है जो गंगा में डूब के मर चुकी है और जल की धारा में बह गई होगी। तो अब राजा नल अपने हथियारों को दूर रख देता है और गंगा में घोटू घोटू जल में घुस जाता है और गंगा को हाथ जोड़ के नमन करता है, प्रणाम करता है और कहता है कि गंगा, आप मेरे पुरखों के द्वारा, मेरे वंशजों के द्वारा ये धरती पर लाई गई है। मैं ही वही वंश का हूं, भागीरथ वंश का ही, और आपने आज मुझे इनाम दे दिया है, और इनाम भी ऐसा दिया है कि जिस वंश ने माता तुम्हें पृथ्वी पे लाया था और वही वंश को आज आपने समाप्त कर दिया है। इस तरीका की विनती जब गंगा से करता है और कहता है कि जब मेरी गजमोतिनी समाप्त होगी तो मैं भी ये जल में डुबकी लगा करके माँ तुम्हारे पास में मेरे प्राणों को त्याग दूंगा। तो गंगा झट से प्रसन्न हो जाती है और श्वेत वस्त्र धारण करके स्त्री का रूप बना के जल में खड़ी हो जाती है और नल से कहती है कि बेटा, मुझे दोष मत लगाइए, मैंने तुम्हारे वंश का कभी भी बुरा नहीं चाहा, भला ही भला किया है। और आज भी तुम्हारी जो धर्म पत्नी थी गजमोतिन, उसको मैंने मेरी जलधारा में नहीं बहाया है, उसके प्राण नहीं लिए हैं मैंने। उसको तो एक जोगी आया था और वो अपहरण करके ले गया। इतनी बात को सुन करके नल गंगा से पूछता है कि माँ, जोगी कौन था? तो गंगा कहती है कि बेटी, जोगी है जो जालंधर नाथ था, उसका एक शिष्य भी उसके साथ था। और तू भूल गया फूल सिंह पंजाबी से जिस दिन तेने युद्ध किया था, तेरे माता पिता की जेल छुड़ाई थी, उस दिन वो पापी को खत्म कर देता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। वो फूल सिंह पंजाबी ने ही जालंधर नाथ के द्वारा तुम्हारी गजमोतिन का अपहरण करवाया है। इतनी बात को सुनकर के नल गंगा से बाहर हो जाता है और अपने मनसुख दोस्त के साथ में अपने शिविर में आ जाता है। शिविर में आकर के सेना को आदेश देता है कि आप अलर्ट रहिए, हथियारों को हाथ में रखिए, और मैं, मनसुख और लाखा पंडित तीनों गजमोतिन को ढूंढने के लिए जाते हैं, और जब तक हम नहीं आएंगे, जब तक आप यही गंगा के घाट पे पड़ाव डाले रखिए, डेरा डाले रखिए। हो वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ जाए तो हमें सेना की भी जरूरत पड़ सकती है। इस तरीका से नल अपनी सेना को आदेश दे करके और गजमोतिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मनसुख साथ में है, लाखा पंडित साथ में है, और घूमते घूमते सजनों, ढूंढते ढूंढते तीनों प्राणियों को 7 दिवस का समय व्यतीत हो जाता है। 7 दिवस का समय व्यतीत हो जाता है तो उसको कोई पता नहीं लगता है। तो नल और मनसुख, लाखा पंडित तीनों बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। और इधर को
फूल सिंह पंजाबी है जो गजमोतन के पास में जेल में जाता है और गजमोतन से कहता है कि गजमोतन, तू बड़ी बलवान बनती थी, जादूगरनी बनती थी, आज चला तेरे जादू को, कहाँ गया तेरा बल, कहाँ गया तेरा जादू, और तुम्हारा पतिदेव कहाँ गया जो इतना बलवान बनता है, और तुम्हारा वो देवर मनसुख, आज उनको याद करे, तुझे कौन बचाएगा। फूल सिंह पंजाबी है जो अपने मंत्री संतरियों को, जल्लादों को आज्ञा देता है कि इसके पीठ के ऊपर कोड़े बरसाए जाए। इसको 4 जल्लाद, 4 जो बॉडीगार्ड इसके हैं, वो एक एक बॉडीगार्ड 10-10 कोड़ा, कहने का मतलब 40 कोड़ा ये गजमोतन के ऊपर लगाया जाए। प्रतिदिन इस तरीका से इसको मार दी जाए और खाने के लिए के सूखी रोटी दी जाए। जब तक ये हाँ नहीं करेगी, फूल सिंह पंजाबी की घरवाली बनना स्वीकार नहीं करेगी, जब तक इस तरीका से ही इसे मारा जाए, खाना भी बहुत कम दिया जाए, और जब ये हाँ कर लेगी और फूल सिंह पंजाबी की घरवाली बन जाएगी, उस दिन से ये मेरी महल की रानी बन के रहेगी। इस तरीका से फूल सिंह पंजाबी उसको धमकाता है। लेकिन गजमोतन कहती है कि दुष्ट पापी, तुझे पता नहीं है कि मेरा पतिदेव है जो 4 कला से अवतार है, और साक्षात भवानी उसका साथ देती है। जिस दिन उसको पता लग जाएगा कि मेरी धर्मपत्नी फूल सिंह पंजाबी की कैद में है, उस दिन तेरी सारी बची हुई सेना को और तेरे परिवार को तुझ सहित, तेरे गुरु सहित मिट्टी में मिला देगा, मार के फेंक देगा, काट काट के टुकड़े करके फेंक देगा। तू किसके होश में रह रहा है? ऐसे में हार मानने वाली नहीं हूं, और मैं आपसे ये वादा करती हूं कि मैं जन्म मर जाऊंगी, प्राण दे दूंगी, लेकिन आपकी पत्नी बनना स्वीकार नहीं करूंगी। इस तरीका से फूल सिंह पंजाबी बातों को सुनकर के क्रोधित हो जाता है और वापस अपने राज सिंहासन पर जाके बैठ जाता है। गजमोतन को फिर जेल में डाल देते हैं, और इधर को लाखा पंडित, गुजर, मनसुख और नल तीनों ढूंढते 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 और चंदागढ़ के आसपास पहुंच जाते हैं। चंदागढ़ के आसपास पहुंच जाते हैं तो वहां उनको एक देवी का स्थान मिलता है। देवी का स्थान मिलता है तो मनसुख से नल कहता है कि भैया ये मंदिर है, किसी देवी का मंदिर है, जाकर के मैं इसमें देवी से प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, नल देवी का वरदानी था और जाकर के मंदिर में घुस जाता है, और मंदिर में घुस करके एक पैर से खड़ा हो जाता है और देवी मैया की आराधना करने लग जाता है, भजन गाता है, देवी मैया का जाप करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है। दिन 3 बीत जाते हैं, 7 और 3 10 दिन हो जाते हैं, लेकिन देवी मैया प्रसन्न नहीं होती है। देवी मैया प्रसन्न नहीं होती है तो नल को गुस्सा आता है, और नल गुस्सा खा करके अपनी तलवार को निकालता है, अपने म्यान से तलवार खींच करके और अपने ही सिर पे, अपने ही शीश को काटने की प्रतिज्ञा करता है। जैसे ही वार करता है तो देवी मैया प्रसन्न होकर के नल की तलवार को पकड़ लेती है, कहती है कि बोले बेटे क्यों परेशान हो रहा है, तेरा शीश को क्यों काटना चाहता है, तेरे शीश काटने के बजाय तेरा सिर को क्यों काटना चाहता है। नल कहता है कि मैया तुझे घट घट का पता है, सब बातों का पता है, फिर भी मेरे से पूछती है कि शीश क्यों काटना चाहता है, तुझे पता नहीं है। देवी माँ कहती है कि बेटे मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जो गंवार होता है, मूर्ख लोग होता है, जो पूरा भेला गुड़ का दे देता है, लेकिन एक गांडा उससे मांगा जाए तो वो गांडा को नहीं देता है। उसको नहीं पता कि 10 20 50 गांडा मिलकर के एक गुड़ का भेला तैयार होता है, तो 10 20 50 गांडान को बने हुए गुड़ का भेला को देने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन एक गांडा नहीं देता। इस कारण से नल, तू तेरे शीश काटने को लिए तो तू तैयार हो गया, लेकिन जब जब भी तेरे पे विपदा आती है, जब तू मुझे याद करता है और कहता है कि मैया तेरे भैंसा चढ़ाऊंगा, बकरा चढ़ाऊंगा, तेरे पान सुपारी ध्वजा नारियल चढ़ाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा, आज तक तू सारे काम मेरे से करवाता है, लेकिन आज तक 1 रुपए का भी प्रसाद नहीं चढ़ाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तेरे पे फिर प्रसन्न हूं, बता क्या करना है। नल कहता है कि माँ, मेरी धर्मपत्नी गजमोतन
कौन न जाने कौन अपहरण करके ले गया है। अपहरण करके ले गया है जो मुझे ये पता नहीं है कि वो कौन है। मैया मुझे भेद बताइए और गजमोतन जो अपहरण करता ले गया है उसको दंड भी दिलाइए। तो अब देवी मैया कहती है कि बेटा मैं पता जरूर बता सकती हूं, लेकिन जिसने अपहरण किया है वो भी कोई साधारण इंसान नहीं है, वो भी मेरा ही भक्त है और वो तेरे से ज्यादा भक्त है। तेरे को तो वरदान लगा हुआ है, इस कारण से मैं हमेशा तेरा साथ देती हूं, लेकिन तू भक्ति मेरी 1% नहीं करता है और तेरे मरते दम तक तेरा साथ दूंगी, तेरे वंशजों को भी साथ दूंगी। लेकिन जिस भक्त ने अपहरण किया है वो नित्य प्रतिदिन मेरे को स्नान करवाता है, मेरी पूजा करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, मेरे सब तरीका के प्रसाद मेरे ऊपर अर्पित करता है, 1 मिनट भी वो मेरे को भूलता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुझे आज बता रही हूं कि जालंधर नाथ जोगी ने तुम्हारी गजमोतन का अपहरण किया है और तुम्हारे दुश्मन फूल सिंह पंजाबी जिसने अपहरण करवाया है और वो चंदागढ़ के किले में तुम्हारी धर्म पत्नी है जो कैद है और वहीं फूल सिंह पंजाबी उसी किले में रह रहा है, उसको धर्म पत्नी बनाना चाहता है खुद की। तुम जाइए और जाकर के गजमोतन की कैद छुड़ाइए। लेकिन बेटे तलवार से सेना से यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जालंधर नाथ जोगी है जो 14 विद्या निदान है जादू विद्या में। आप एक एक करके जाइए और उनका शिष्य बनिए और शिष्य बनने के बाद में रहते रहते उनके जो जादू का पिटारा है उसको किसी तरीका से अपने कब्जे में करिए और कब्जे में जब हो जाएगा, जब तुम आगे की योजना बनाइए किस तरीका से गजमोतन को छुड़वाना है। तो दोस्तों अब देवी मैया सारा भेद बता देती है। नल, मनसुख और लाखा पंडित तीनों मन में विचार करते हैं कि क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो नल कहता है कि लाखा पंडित आप वापस गंगा के घाट पे जाओ और वापस गंगा के घाट पे जाकर के सेना को ये बता के आओ कि अगर माल की कमी होए, खाद्य सामग्री की कमी होए तो नरवरगढ़ से और मंगा लिया जाए और सेना पूरी यहीं डटी रहे। 3 महीना का कॉल करार करके आओ, हो सकता है हम सेना की भी जरूरत पड़ जाए। तो दोस्तों अब लाखा पंडित वापस जाता है और गंगा के घाट पे जाकर के सेना को राजा की खी हुई बातों को कह करके सुना करके आदेश दे करके वापस आ जाता है। और इधर को अब होनी का संयोग देखो, विधि का विधान देखो। जिस राजा का हुक्म चलता था वो अपने सिर पे जटाजूट लगाता है, भस्मी रमाता है, पीड़े वस्त्र धारण कर लेता है और अपना तन का श्रृंगार इस तरीका से करता है कि उसको कोई पहचान ना ले। और नल राजा जोगी बन के, सन्यासी बन के, जटाजूट धारी बन के और गोरखनाथ के आश्रम में प्रवेश करता है। गोरखनाथ उससे रामा श्यामा करता है, पूछता है कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया है। तो अलग देश का बन जाता है, नाम भी कुछ अलग बताता है और कहता है कि महाराज मुझे शिष्य बनाइए, मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूं। तो जालंधर नाथ कहता है कि शिष्य बनने की बात तो बाद में है, मैं बाद में जब तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाऊंगा, जब शिष्य बनाऊंगा, पहले तो आप ये आश्रम में रह सकते हो। मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूं, वचन देता हूं, रहने का हुक्म देता हूं। इस तरीका से 2-4 दिन के बाद में मनसुख गुजर भी अपना भेष बदल के उसी आश्रम पे पहुंच जाता है। 2-4 दिन के बाद में लाखा पंडित भी भेष बदल करके उसी आश्रम पे पहुंच जाता है। कहने का मतलब दोस्तों 2-4-5 दिन का 6 कान से गैप से और तीनों ही जाकर के जालंधर नाथ के आश्रम में रहने लग जाते हैं। अब नल है जो ज्यादा से ज्यादा जालंधर नाथ की सेवा करता है, पैर दबाता है। नल ज्यादा से ज्यादा जालंधर नाथ की सेवा करता है
इधर को मनसुख आ जाता है और मनसुख आकर के जालंधर नाथ से कहता है कि गुरुजी, ये आपकी सेवा करता है, ये कौन है, इसको यहां से हटाइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। इधर को लाका पंडित आ जाता है। तीनों आपस में इस तरीका से विवाद करते हैं कि जालंधर नाथ ये नहीं समझ पावे कि ये तीनों एक हैं। अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, एक दूसरे से आपस में ईर्ष्या करते हैं, झगड़ा करने की कोशिश करते हैं कि गुरुजी मैं आपकी सेवा करूंगा, इसे दूर हटाइए, मैं आपकी सेवा करूंगा, इसे दूर हटाइए। तो जालंधर नाथ है जो तीनों उन पे प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि तुम तीनों ही बड़े अच्छे सेवा करने वाले, अच्छे शिष्य बनने के लिए तुम्हारे भाग्य हैं, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं और मैं तीनों से ही प्रसन्न हूं और तीनों को तुम्हें शिष्य बना लेता हूं। तो दोस्तों, अब गुरु गोरखनाथ तीनों को शिष्य बना लेता है। वो तीनों की माया जाल में फंस जाता है, भरमा जाता है और वो पहचान नहीं पाता है। शिष्य बनने के बाद में अब गुरु जी की जो मेन कुटिया थी, जहां शयन कक्ष था, वहां उनको रहने का, आने जाने का आदेश मिल जाता है। तो तीनों, कोई रात में आता है सेवा करने के लिए, कोई दिन में आता है, कोई दोपहर की आता है, कोई किस टाइम पे आता है। इस तरीका से अलग अलग टाइम पे सेवा करते हैं गुरु जी की। और जब नल सेवा करता है उस टाइम पे मनसुख और लाका पंडित सारे आश्रम को छानते हैं, ढूंढते हैं कि गुरु जी का वो जादुओं का पिटारा कहाँ है। मनसुख सेवा करता है जब लाका पंडित और नल ढूंढता है। इस तरीका से तीनों को जब मौका लगता है, जब वो जादुओं का पिटारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। विधि का विधान देखो। एक दिन गुरु जी है जो सो रहे थे और नल है जो ढूंढते ढूंढते देवी मैया के पास में पहुंच जाते हैं, जहां आश्रम बना हुआ था। आश्रम इतना सुंदर था दोस्तों, जो कहते ही बनता है। अब वो देवी मैया के पास में चरणों में रखा हुआ पिटारा मिल जाता है और वो पिटारे को देख करके नल बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि गुरु जी का जादुओं का पिटारा तो मिल चुका है और अब हम गजमोचन को छुड़ाने में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहां से आगे का भाग है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये 20-22 मिनट का हो चुका है। जब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।